कुछ ही कदम दूर थे आजादी, लेकिन अचानक गाड़ी एक चाल में गिर गई। सबके चेहरे पर डर जम गया और मजबूरन सब भागकर फिर से डिब्बे में लौट आए। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। बाहर घात लगाए खड़े राक्षस किसी भी पल हमला कर सकते थे। तभी दाशान ने बारूद निकाला और एक राक्षस को उड़ाकर रख दिया। मगर अभी भी दो बाकी थे, जो मिट्टी के भीतर छुपे रहते, इसलिए गोलियां बेअसर थी। तभी कियांग भाई ने पास ही पड़ा एक विशाल पत्थर देखा। क्योंकि ये राक्षस सिर्फ खाने के लिए जमीन से बाहर आते थे, इसलिए वह पत्थर ही सबसे सुरक्षित जगह थी। दाशान ने फिर से बम फेंका और मौके का फायदा उठाकर सब पत्थर की ओर भागे। आखिरकार उन्हें थोड़ी राहत मिली। असल में कुछ दिन पहले से इस इलाके में लोग लगातार गायब हो रहे थे। कियांग और दाशान को सच्चाई जानने का काम सौंपा गया। जांच करते हुए उन्होंने सड़क किनारे एक आदमी को बिजली के खंभे से लटकते देखा। जांच करने पर मालूम हुआ वह पानी की कमी से मर चुका था। दोनों तुरंत गांव लौटे और सबको चेताया। सोच विचार के बाद सबने तय किया कि इन गायबियों के पीछे कोई राक्षस ही है। कियांग और दाशान शहर जाकर एफबीआई से मदद मांगना चाहते थे, लेकिन रास्ता पहले ही राक्षसों ने तबाह कर दिया था। अब गाड़ी बेकार थी, तो उन्होंने घोड़ों पर निकलने का सोचा। लेकिन कुछ ही दूर गए थे कि राक्षस फिर से आ धमके। घोड़े बुरी तरह डर कर मारे गए। इस संघर्ष ने वक्त तो गंवाया, मगर कियांग और दाशान किसी तरह बच निकले। वे एक पानी की नहर तक पहुंचे जहां राक्षस पहुंच नहीं सकते थे। यहीं उनकी मुलाकात श्याओमई से हुई, जो भूकंप तरंगों पर शोध कर रही छात्रा थी। उसे पिछले कुछ दिनों में 4 अजीब संकेत मिले थे, जो असल में राक्षसों की हलचल थी। जब वे लोग गांव लौटने की तैयारी कर ही रहे थे, राक्षस अचानक फिर से आ गए और वही दृश्य सामने आया जो शुरुआत में देखा था। लेकिन इस बार सब पत्थर पर चढ़कर बच निकले। आखिरकार बारूद की मदद से उन्होंने सभी राक्षसों को खत्म कर दिया और गांव में फिर से शांति लौट आई।